जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्मार्ट अकेडमी 1 पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 हिंदी के अंतर्गत जीवन परिचय कैसे लिखें। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 12 हिंदी में आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 5 अंकों के लिए आता है, यानी आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों ये 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीवन परिचय किस टाइप से लिखें, यानी कि आप एक अच्छा जीवन परिचय कैसे लिखें ताकि दोस्तों आपको 5 में से 5 अंक मिले। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय होने वाला है आपके लिए। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो हम इसी को उदाहरण के तौर पर लेकर चल रहे हैं और आपको कंप्लीट वो तरीका बताने वाला हूं कि आप क्लास 12 के अंतर्गत कैसे जीवन परिचय लिखें। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि क्लास 10th और 12th में दोनों में जीवन परिचय आता है, बट लिखने में दोस्तों फर्क होता है। यानी आप 10th में थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं, वहीं आपका 12th में होता है कुछ अलग तरीके से लिखना होता है, ठीक है, तभी आपको अच्छे अंक मिलते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप एक टॉपर की तरह किस तरह से जीवन परिचय लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, आपको यहां पर जो कक्षा 12 के अंतर्गत जीवन परिचय लिखना होता है, इसमें आपसे पूछा जाता है जीवन परिचय साहित्यिक जीवन परिचय, ठीक है। मतलब दोस्तों आपको इसमें साहित्यिक जीवन परिचय देना होता है। वहीं क्या था 10th के अंतर्गत यानी कक्षा 10 में आपको साहित्यिक जीवन परिचय नहीं देना होता था। यहां पर आपको साहित्यिक जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालना होता है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, आपको सबसे पहले ध्यान देना है। हम यहां पर देखिए लिख रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी का, तो आपको पहली लाइन पर कुछ ऐसा लिखना है जो कि इनकी विशेषता हो, ठीक है। जैसे कि अगर जयशंकर प्रसाद जी हैं तो ये क्या है, छायावाद के एक स्तंभ माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो जब हम लिखने की शुरुआत करेंगे तो इनकी एक विशेषता से करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको ब्लैक पेन और ब्लू पेन यानी नीला और काले पेन का यूज करना है। आपको ये ग्रीन और रेड पेन यूज नहीं करना, ठीक है। हम यहाँ पर देखिए हेडिंग डालेंगे, आपको सेम देखिए कॉपी है, मान लीजिए आपकी इसी टाइप से आपकी कॉपी रहेगी, तो आपको लिखना स्टार्ट कर देना है क्वेश्चन नंबर डालकर, जिसका भी क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं जिस नंबर में आपका क्वेश्चन आए, ठीक है। यहां पर आपको डालना है जीवन परिचय। इस टाइप से आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देना है, नीचे से आपको पटरी की सहायता से अंडरलाइन कर देना। इस टाइप की ना करिएगा, ठीक है, पटरी की सहायता से कर दीजिएगा। इतना हेडिंग डालने के बाद अब देखिए आपको शॉर्ट में कैसे लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। जैसे कि हमने लिखा कि हिंदी के छायावाद के प्रवर्तक, अब देखिए कैसा बढ़िया, मतलब कि छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं, तो यहां पर उनकी पहली विशेषता ही हम बता दें कि हिंदी के छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी को काशी में हुआ था। सिंपल से लिखना, यानी कि आपको कोई भी बढ़ा चढ़कर, ये जैसे कि कहीं कहीं क्या होता है बुक में दिया रहता है कि आपको वहां पर विक्रम संवत में दिया रहता है, तो आप एक तैयार कर लीजिए, चाहे ईस्वी में चाहे विक्रम संवत में। तो अर्थात कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में हुआ था और 1889 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इस टाइप से जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता देवी प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया, ठीक है। सिंपल से मतलब कि मेन पॉइंट को आपको कवर करना होता है, वहां पर थोड़ा सा आपको बढ़ाकर लिखना क्योंकि वहां पर समय थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। स्वर्गवास हो गया। इसके बाद देखिए क्या लिखना है, 15 वर्ष की अवस्था में माता एवं 17 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई का भी निधन हो गया। मतलब कि यहां पर हमने थोड़ा सा मेन घटनाओं को कवर किया, ठीक है। यहां पर हो गया कि बड़े भाई का निधन हो गया। अब देखिए क्या लिखना है, प्रसाद जी का सारा जीवन संघर्षों में बीता। अब संघर्ष तो होगा ही दोस्तों, क्योंकि देखिए जब किसी भी बालक के बच्चे के माता पिता भाई कोई भी मतलब बड़ा नहीं होगा तो वहां पर संघर्ष तो होता ही है। तो हमने देखिए मेन पॉइंट कवर कर दिया। अब देखिए कठोर परिश्रम एवं संघर्ष के कारण ये राजयक्षमा के शिकार हो गए और 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में ये परलोकवासी हो गए या परलोक सिधार गए। मतलब यहां पर आप लिख सकते हैं, या तो आप ये भी देखिए कर सकते हैं जैसे कि 1889 है 1937 है, इसके बीच का समय भी है, जैसे कि ये होता है लगभग 48 वर्ष, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं कि मात्र अल्पायु में इतने वर्ष में ये परलोकवासी हो गए, मतलब थोड़े से अच्छे शब्दों में, ठीक है। तो हमने देखिए जीवन परिचय लिखा, कितना शॉर्ट में लिख दिया, मतलब कि ज्यादा बड़ा भी नहीं है, अच्छा जीवन परिचय हो गया। अब यहां पर देखिए मेन बात आती है, आपको साहित्यिक जीवन परिचय भी देना होता है 12th के अंतर्गत। तो देखिए साहित्यिक जीवन परिचय भी लिखेंगे तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे।
यहाँ से दोस्तों आपको एक हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय, क्योंकि हमें देना होगा इसका साहित्यिक परिचय। ठीक है, साहित्यिक परिचय अगर आप नहीं लिखते तो आपको अंक जो है वो पूरे पूरे नहीं मिलेंगे। तो देखिए डालेंगे साहित्यिक परिचय ब्लैक पेन से, और यहाँ पर आप पट्टी की सहायता से नीचे से थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए वहां पर क्या करना है, साहित्य में उनकी योगदान है, मतलब साहित्य में उन्होंने क्या योगदान दिया आपको थोड़ा सा बताना है। देखिए प्रसाद जी छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं, ये सौंदर्य और प्रेम के गायक कवि हैं। ठीक है, कवि भी हैं, लेखक भी हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर मान लीजिए लेखक के अंतर्गत आ गया तो लेखक लिख सकते हैं, कवि के अंतर्गत आ गया यानी कि कवियों के अंतर्गत आया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका जीवन परिचय आता है वो लेखक के भी दिए रहते हैं और कवि के भी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कामायनी में, जैसे कि आप जानते हैं कामायनी शंकर प्रसाद जी का बहुत ही अच्छा जो है एक महाकाव्य है। तो यहां पर आप बताएंगे कि कामायनी में मनु को संकीर्णता के धरातल से ऊपर उठाकर आनंद के व्यापक भूमि तक ले जाया गया, वह एक आशावादी कवि हैं। मतलब कि किसी एक रचना को आपको ले लेना है तो वहीं पर आपका हो जाएगा साहित्य में उनका परिचय आपने दे दिया। ठीक है, इस टाइप से हमने छोटा सा लिख दिया साहित्यिक परिचय। अब देखिए रचनाएं भी हमें लिखनी होती हैं, तो देखिए रचनाएं किस टाइप से लिखेंगे, यहां पर आप डालेंगे हेडिंग की रचनाएं और अंडरलाइन कर देंगे उसी टाइप से। ठीक है, इसी टाइप से आप बिल्कुल लिखिएगा, आपका एक भी अंक नहीं कटेगा, ये दोस्तों मेरी गारंटी है, क्योंकि दोस्तों मैंने ये खुद ट्राई किया था। ठीक है, अब देखिए रचनाएं यहां पर आप डालेंगे और यहां पर लिखेंगे कि प्रसाद जी की निम्न रचनाएं हैं। वहां पर आप एक दो जो भी आए आप लिख सकते हैं, ये आपका कोई बाउंड नहीं कि आपको इतनी लिखना है। लिख सकते हैं कि प्रसाद जी की निम्न रचनाएं हैं, ये प्रसाद जी ने इतनी रचनाएं की हैं। ठीक है, निम्न रचनाएं की इस तरफ से। अब देखिए यहां पर 12th है तो देखिए आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। कैसे, तो देखिए काव्य में उन्होंने क्या क्या रचनाएं करी हैं, नाटक, कहानी, उपन्यास, जो भी आप लिखना चाहें अलग अलग आपको लिखना। जैसे कि हमने लिखा कि काव्य, अब इनकी काव्य के अंतर्गत देखिए हो गई लहर, हो गया झरना, आंसू, कामायनी, ये सब क्या है जयशंकर प्रसाद जी को हो गई काव्य के अंतर्गत रचनाएं। काव्य में उन्होंने इतनी रचनाएं करी। अब बात करते हैं नाटक की, तो देखिए नाटक में लिख सकते हैं आप यहां पर सज्जन, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सब क्या है उनके नाटक है। तो आप अगर एक ही लिख देंगे तो उससे भी काम चलेगा, आपको पूरे अंक मिलेंगे। मतलब कि वहां पर आपको टाइम वैसे भी वेस्ट नहीं करना है, तो आप एक दो लिखिएगा, इसके आगे आपको कोई जरूरत नहीं। ठीक है, नाटक आपका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आप कवर कर सकते हैं कहानी, अगर आपको याद है तब। ठीक है, कहानी में क्या है, आंधी हो गई, छाया, आकाशदीप, आदि आदि आप लगा दीजिए तो आपका इतने में क्या होगा, हो जाएगा कवर। तो इस टाइप से हो गया रचनाएं। देखिए कितना सिंपल से, मतलब एक एक आपको पॉइंट कवर कर देना है इस टाइप से। तो ऐसा अगर आप जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको 5 में से दोस्तों 5 अंक पूरे पूरे मिलेंगे हिंदी में, आपका एक भी अंक इससे कटेगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।